नाश्ता करने के बाद मैंने काशिफ से कहा कि चलें आए हम चलते हैं स्टोर, क्योंकि घर का जो थोड़ा सा सामान है वो ख़त्म हो गया, जैसे कि फल सब्जियां दूध वगैरह। तो बस फिर हम निकल पड़े थे जी यहाँ पे स्टोर जो है हमारे घर के बिल्कुल पास है। यहाँ पे हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये इलाका भी इतना अच्छा है, बड़ा ही क्वाइट सा एरिया है ये है सेमेट्री इस इलाके की, और इसके अपोजिट ही एक बहुत बड़ा सा गार्डन है जहाँ मैं बच्चों को अक्सर लेकर आती हूँ। बच्चे यहाँ पे बड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, लोग ट्रिप्स वगैरह स्कूल के हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। बड़ा पार्क है कि आपकी टांगे खत्म हो जाएंगी, पर ये पार्क नहीं खत्म होने वाला। खैर जी यहाँ पे हम पहुँच गए थे जी। ऐसा 3-4 दरवाजे क्रॉस करने के बाद तो स्टार्टिंग में ही था जी इस स्टोर के ये मैकडोनल्ड। तो हम यहाँ पे जाते नहीं, क्योंकि मैकडोनल्ड यहाँ पे हलाल नहीं होते, इसलिए हम मैकडोनल्ड वगैरह में नहीं जाते। जाते ही मैं गई थी जी सब्जियों और फलों वाले सेक्शन में। वहाँ से मैंने थोड़े से आलू लिए, थोड़े से प्याज, मूली भी ली थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं मूली वाला पराठा बना के खाऊं। इसके अलावा मैंने लिए थे यहाँ पे थोड़े से, आई तो मैं बस थोड़ा सा सामान लेने के लिए थी, पर मैं जब भी स्टोर में आती हूँ पता नहीं क्यों इतनी हमारी ट्रॉली भर जाती है। मुझे काशिफ भी कहते हैं कि आती तुम 1-2 चीज़ें लेने के लिए हो, पर इतना सामान फिर उठा लेती हो। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एनीवेज यहाँ पे मैंने लिए थे धनिया और पुदीना। घर जाते ही मैंने इनको बना के फ्रिज में रख लिया था, ताकि जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊँ मुझे इनकी ज़रूरत हो तो मैं आसानी से निकाल के इसको यूज़ कर लूँ। इसके अलावा दूध की बोतलें ली थी, और यहाँ पे मैंने लिए थे थोड़े से मसाले। ये जो हाजी बाबा का ब्रांड है, इनके जो मसाले हैं स्पेशली पुलाव मसाला बहुत मज़े का बनता है। यहाँ अरीशा भी अपनी चीज़ें उठा के मेरे पास दौड़ी आई। इसने लेनी थी जी चिली मिली, इसकी बड़ी फेवरेट है। तो मुझे कहने लगी कि मामा वहीं पे मुझे खोल के दे, मैंने यहाँ पे खानी है। कुछ लिए मैंने बच्चों के लिए स्नैक्स। बिल वगैरह क्लियर करवा के हम लोग पहुँच गए थे जी घर। शाम हो गई थी तो काशी मुझे कहने लगी कि तुम मुझे ना चाय बना के पिला दो। तो मैंने कहा चाय तो मैं आपको ज़रूर पिलाऊंगी, पर साथ में आपको आज मैं बना के खिलाऊंगी आलू और चिकन के कटलेट्स। बस फिर यहाँ पे मैं किचन में आई और जल्दी से आलू और चिकन को बॉयल करने के लिए रख दिया। कम बॉयल हो गया तो उसको मैंने शेड करके प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने आलूओं को भी मैश कर लिया था। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्चें ली थी, और थोड़ी सी मैंने ली थी बंद गोभी। इन तीनों चीज़ों को मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया था। बस फिर सारी वेजेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़े से स्पाइस ऐड किए, जैसे कि नमक, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत धनिया, जीरा। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और 10 मिनट तक इसको कवर करके रेस्ट दे दिया। आफ्टर 10 मिनट सबसे पहले मैंने अपने हाथों को ऑयल लगाया, ताकि जब मैं टिक्कियाँ बनाने लगूँ तो वो मेरे हाथों के साथ चिपके नहीं। यहाँ पे जो टिक्कियाँ थी वो मैंने बना के डाल ली थी। साथ ही मैंने 2 अंडे लिए, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड की और उनको मिक्स कर लिया था। साथ ही पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया था। फिर एक एक करके मैंने टिक्कियों को अंडे के अंदर कोट किया और फ्राई होने के लिए पैन में रख दिया। यहाँ पे जो टिक्कियाँ थी वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, तो साथ ही मैंने क्या किया कि चाय भी पकने के लिए रख दी थी। बस फिर यहाँ पे जो कटलेट्स थे वो रेडी हो गए थे, चाय भी रेडी हो गई थी। तो हमने फिर बैठ के इतने मजे से अपनी चाय को एंजॉय किया। इतनी मजे की ये कटलेट्स बनी थी, आप इनको जरूर ट्राई करना। चाय वगैरह पीने के बाद काशिफ जो थे अपनी जॉब पे चले गए थे। उसके बाद बच्चों को मैंने डिनर में पिज्जा बना के दिया था। मीन के मैंने नहीं था बनाया, ये फ्रोजन पिज्जा था। अक्सर मैं जो है ना फ्रोजन चीजें अपने फ्रीजर में रखती हूँ, क्योंकि जब मेरा दिल नहीं करता कुछ भी बनाने के तो मैं इस चीज़ों को निकाल के फटाफट से बच्चों को बना के दे देती हूँ। ये था जी वेज पिज़्ज़ा, पर बच्चों को पसंद है चिकन, तो मेरे पास पड़ा हुआ था चिकन। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल के उसको भी शैलो फ्राई किया था, और पिज़्ज़े के ऊपर डाल के इसको मैंने 20 मिनट तक ओवन में बेक करके बच्चों को दिया। ये था आज का हमारा दिन। मिलती हूँ एक वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।